हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शुनी सैनी एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। चलिए दे देते हैं आपको वोकैबुलरी डोज नंबर 2। इसका पहला शब्द है सस्टेनेबल। पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से ये एक एडजेक्टिव है और इसका जो हिंदी सेंस रहता है वो है जीवित रहने योग्य या आगे बढ़ सकने योग्य, यानी कि जो चीज़ अभी आगे भी चलेगी, जो अभी ख़त्म नहीं होगी। इसे आप कैसे याद रखेंगे? आपको पता होगा कि आज के वक्त में हम बिजली कैसे बनाते हैं। थर्मल पावर प्लांट होते हैं जहाँ पे बहुत सारा कोयला लाया जाता है, उस कोयले को जलाकर पानी को उबाला जाता है, पानी को भाप में बदला जाता है और उस भाप से, उस ऊर्जा से बिजली बनाई जाती है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि कोयला हमारे प्लैनेट पर एक सीमित मात्रा में है और एक वक्त ऐसा आएगा कि जिस दिन कोयला ख़त्म हो जाएगा। तो जिस दिन कोयला ख़त्म हो गया उस दिन कोयले से बिजली बनाने का प्रोसेस भी ख़त्म हो जाएगा। तो यानी कि मैं यहाँ कह सकता हूँ कि कोयले से बिजली बनाने का प्रोसेस सस्टेनेबल नहीं है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये अनसस्टेनेबल है, ये आगे नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा। इसके उलट अगर आप सूरज की ऊर्जा से बिजली बनाते हैं तो वो सस्टेनेबल है, क्योंकि सूरज कभी ख़त्म नहीं होगा। पानी से बिजली बनाते हैं तो वो भी सस्टेनेबल है। अगर आप बिजली बनाते हैं हवा से तो वो भी सस्टेनेबल है, क्योंकि सूरज, पानी और हवा ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, लेकिन कोयला, पेट्रोल, इनकी मात्रा सीमित है, ये एक दिन ख़त्म हो सकते हैं। तो उदाहरण का जो सेंटेंस आप याद रखेंगे दिमाग में तस्वीर के साथ वो है कोयले से बिजली बनाने का प्रोसेस सस्टेनेबल नहीं है। हमारा दूसरा शब्द है माल नरिश्ड और ये एक एडजेक्टिव है और इसका हिंदी सेंस है कुपोषित। अब कुपोषित का मतलब है कि कम पोषण मिलना, कम न्यूट्रिशन मिलना, यानी कि अच्छी खुराक ना मिलना और अच्छी खुराक ना मिलने की वजह से कमज़ोर पड़ जाना। इसके लिए आप अपने दिमाग में सोचिए अफ्रीका के उन देशों के कुछ बच्चों की तस्वीरें जो अक्सर इंटरनेट पे पड़ी पिक्चर्स में दिखाई देते हैं। उनको इतना कम खाने को मिलता है, इतनी ज़्यादा किल्लत है खाने की कि वो इतने कमज़ोर हैं, उनकी हड्डियां बाहर साफ नज़र आती हैं, और जिसकी एक ही वजह है कि उनको भरपूर खाना नहीं मिला, भरपूर पोषण नहीं मिला, यानी कि वो कुपोषित हैं, माल नरिश्ड हैं। तो आप इसे कैसे याद रखेंगे? अफ्रीका के कई देशों में माल नरिश्ड बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है। थर्ड जो हमारा वर्ड है वो है सीवियर, जो कि एक एडजेक्टिव है और जिसका हिंदी सेंस है बहुत ज़्यादा, बहुत तेज। ऐसा अक्सर हुआ होगा कि आप कभी पढ़ाई कर रहे थे अपने स्टडी रूम में अपने घर पर बैठ के, और बगल में कोई प्रोग्राम चल रहा है, चाहे वो शादी का हो, चाहे वो किसी दूसरे रिलीजियस काम का हो, जगराता हो, और वो लाउड स्पीकर बहुत तेज़ वहाँ बज रहा है और उससे आपको डिस्टर्बेंस हो रही है और आपके सर में बहुत तेज़ दर्द हो गया उस लाउड स्पीकर की आवाज़ से। तो वहाँ पे आप क्या सेंटेंस याद रखेंगे? लाउड स्पीकर की आवाज़ से मेरे सिर में सीवियर पेन हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा दर्द हो गया। तो सीवियर का जो एग्जैक्ट सेंस है वो है बहुत ज़्यादा। अगर कोई बड़ी समस्या होगी तो उसके लिए भी हम सीवियर प्रॉब्लम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डेफिशिएंसी, जो कि एक नाउन है और जिसका हिंदी अर्थ है कमी होना। अब यहाँ मैं उदाहरण दूंगा पप्पू का। एक बार पप्पू बीमार पड़ गया और काफ़ी बीमार हो गया, तो डॉक्टर ने उसके सारे टेस्ट किए और उसके टेस्ट में पता लगा कि पप्पू के शरीर में ब्लड की कमी है, खून की कमी है। तो डॉक्टर ने पप्पू को आयरन की गोलियां दी, क्योंकि आयरन क्या करता है, शरीर में खून के लेवल को ठीक करने में हेल्प करता है। अब पप्पू ने भाई 1-2 महीने आयरन की गोलियां खाई, तो उसके बाद जो टेस्ट कराए उसमें उसका जो ब्लड लेवल था वो ठीक हो गया। तो यहाँ आप जो सेंटेंस याद रखेंगे, आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से शरीर में ब्लड कम हो जाता है और पप्पू ने आयरन की गोलियां खा के अपने शरीर का ब्लड लेवल ठीक कर लिया। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इन्वेड, जो कि एक वर्ब है और इसका हिंदी सेंस है धावा बोलना या किसी की सरहद में बिना आज्ञा के घुसना, प्रवेश करना या उस देश पर आक्रमण करना। आप सभी लोगों ने बाहुबली फिल्म ज़रूर देखी होगी। अब उसमें जो बाहुबली का साम्राज्य होता है, माहिष्मती, उस पर कुछ दुश्मन राजा हमला कर देते हैं बहुत बड़ी संख्या में।
दुश्मन सेना माहिष्मती साम्राज्य में घुस आती है या इन्वेड करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन फिर बाहुबली को तो आप भाई जानते ही हैं, इनके राज्य में इन्वेड करना इतना आसान नहीं। तो आप इस शब्द को कैसे याद रखेंगे? दुश्मनों ने बाहुबली की रियासत पर इन्वेड कर दिया लेकिन नाकामयाब हो गए। चलिए भाई एक बार क्विक समरी कर लेते हैं इन 5 शब्दों की। जो पहला शब्द था सस्टेनेबल, जिसका मतलब है जीवित रहने योग्य, आगे बढ़ सकने योग्य। उसमें मैंने तस्वीर बनाई है कि कोयले से बिजली बनाने का प्रोसेस सस्टेनेबल नहीं है। अगला वर्ड था माल नरिश्ड, जिसका मतलब है कुपोषित। वहाँ तस्वीर बनाई अफ्रीका के उन बच्चों के जिनको अच्छा खाना पीना नहीं मिलता, पोषण नहीं मिलता और बहुत कमज़ोर होते हैं, उनकी हड्डियाँ दिखती हैं। तीसरा वर्ड है सीवियर, जिसका हिंदी सेंस है बहुत ज़्यादा। जहाँ मैंने तस्वीर बनाई है आपको कि लाउड स्पीकर बज रहा है और उसकी वजह से आपके सिर में बहुत दर्द हो रहा है, सीवियर पेन हो रहा है। चौथा शब्द है डेफिशिएंसी, जिसका अर्थ है कमी, और इसमें मैंने पप्पू का उदाहरण दिया जिसके शरीर में खून की कमी हो गई थी, तो डॉक्टर ने उसको आयरन की गोलियां दे दी और आयरन की गोलियां खाने से उसके शरीर के खून की डेफिशिएंसी ठीक हो गई। और पांचवा शब्द है इन्वेड, यानी कि धावा बोलना, किसी की सरहद में घुसना। तो यहाँ पे मैंने आपको बाहुबली की रियासत का एग्जाम्पल दिया, माहिष्मती का, जिसमें दुश्मनों ने इन्वेड करने की कोशिश की लेकिन वो नाकामयाब हो गए। चलिए कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको ये तरीका पसंद आ रहा है वोकैब करने का तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर कीजिए। और इसी तरह सीखते रहिए, खुश रहिए और आबाद रहिए।